अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारी सॉल्यूशन जारी व सारी था। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का नाम है स्ट्रेट लाइन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने एक्सरसाइज करते करते 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और अब हम पहुँचे हुए हैं 7.5 पर। तो 7.5 करने के बाद जो इस चैप्टर में एक्सरसाइज बचती हैं वो 7.6, 7.7 और 7.8 है। तो वो एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करवा दूंगा। जैसे ही आपका चैप्टर 7 ख़त्म होगा मैं चला जाऊंगा चैप्टर नंबर 2 पर, ठीक है। क्योंकि जो सेकेंड ईयर का असल मैथ है वो है कैलकुलस और ये आपका है, अल्लाह आपका भला करे, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंसीशन भी कहते हैं, सही है। तो इसकी इब्तदा होगी चैप्टर 2 से और ये जाके इख्तिताम पजीर हो जाएगा चैप्टर 6 पर। तो 2, 3, 4, 5, 6 हम एक साथ करेंगे, यानी उसकी तरतीब को हम चेंज नहीं करेंगे। बुक नहीं है, एक्सरसाइजेस नहीं है, सवालात नहीं है। इसके साथ साथ इसी दौरान जब मैं आपको ये चैप्टर 7 ही करवा रहा हूँगा तो मेरी मैथ्स की बुक आ जाएगी और जैसे ही वो मैथ की बुक आएगी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँगा। वो भी आपको अच्छा खासा हेल्प प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इन द मीन टाइम मैंने फिज़िक्स की जो नई किताब आने वाली है उसके मैंने कुछ चैप्टर्स लिख लिए हैं, कुछ चैप्टर्स अभी मैं कंपोज कर रहा हूँ क्योंकि किताब अभी नई है और आए हुए इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं। तो मैं किताब की एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल, सॉल्व एग्जाम्पल, एक एक चीज़ मैं सॉल्व करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे ये सारे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आपकी कामयाबियों के लिए दिन रात दुआ गो हूँ, ठीक है। हमारे कॉलेज में चूँकि सेकेंड ईयर की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो गया है और हमारा कॉलेज जो है वो इस वक्त हमारे शहर कराची का नामवर कॉलेज है, जिसमें जो अपनी क्लासेस की और रेगुलरिटी की, डिसिप्लिन की बुनियाद पर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। उसमें बच्चे रेगुलर बेसिस पर आते हैं, डेली क्लासेस होती हैं, बच्चे रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं और अपने वालिदैन का, अपना और मुल्क का नाम और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करते हैं, ठीक है। बहुत जल्द सेकेंड ईयर प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, पहले प्री इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट आएगा सेकेंड ईयर का इस साल का, कराची बोर्ड इंटर बोर्ड का, और फिर उसके बाद प्री मेडिकल का रिज़ल्ट आएगा सेकेंड ईयर कराची बोर्ड का, ठीक है। और ग़ालिबन बस इसी महीने में के दरमियान में या इस महीने के एंड तक दोनों रिज़ल्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाएंगे। ये आपकी थी लिए इत्तला, ठीक। तो अब आ जाते हैं आज के सवाल की जानिब और क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल। हमें एंगल मालूम करना है ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की सिंबल बनी हुई है, इसको ट्राइंगल कहते हैं। विद द गिवन वर्टाइसिस, वर्टेक्स सिंगुलर है, वर्टाइसिस प्लूरल है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस है, 1, 2, 3, 4, 2, 5। तो मैंने देखो एक ट्राइंगल बनाई और मैंने उस ट्राइंगल ए, वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, ठीक है, पॉइंट। तो ए को मैंने क्या दिया हुआ है, जो मुझे गिवन था 1, 2, इसको बी कह दिया, 3, 4 और आखिर वाले को सी कह दिया, 2, 5, ठीक है। इसका स्लोप हो जाएगा m1, m2, m3। दोबारा बता रहा हूँ, m1, m2, m3, ठीक। सोल्यूशन की हेडिंग दी और उसके बाद लिखा लेट ए 1, 2 बी 3, 4 एंड सी 2, 5 बी द वर्टाइसेस, प्लूरल है, ऑफ द ट्राइंगल। जो हमने ट्राइंगल बनाई थी ये इसके वर्टाइसेस हैं। फॉर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द फार्मूला, हम ट्राइंगल के वर्टाइसेस के लिए स्लोप निकालने का या एम निकालने का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और करते हैं क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इस लिहाज से स्लोप ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट का मेरे पास जो स्लोप होगा m1 कैसे निकलेगा, 4 - 2 अपॉन 3 - 1। तो 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 माइनस होगा 2 बचेगा, 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा बेटा, 1। मेरा m1 क्या आ गया, 1। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी m2 किसके बराबर होगा, वही फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 5 - 4 अपॉन 2 - 3, ठीक है जी। तो ये ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा -1, तो जाइए आंसर आ जाएगा आपके पास -1। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी m3 किसके बराबर है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 5 - 2 अपॉन 2 - 1, यानी कि 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 अपॉन 1 का मतलब है 3।
तो मेरे पास m1 आ गया 1, m2 आ गया -1 और m3 आ गया 3। ठीक, फॉर एंगल निकालने जा रहे हैं हम वर्टेक्स ए का, यानी इस ए का मुझे एंगल मालूम करना है। तो मैं टेंजेंट θ1 यूज़ कर रहा हूँ, वही वाला फॉर्मूला जो मैंने एक्यूट एंगल के लिए यूज़ किया था वही यूज़ कर रहा हूँ। m3 - m1 अपॉन 1 + m3 × m1 वैल्यूज़ रखी, सिंप्लीफाई किया। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 + 3 × 1 तो ये बन जाएगा। 3 में से 1 माइनस करूँगा तो 2 बचेगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब है 1/2। टेंजेंट को इस तरफ लेके जाऊंगा तो इन्वर्स हो जाएगा और टेंजेंट हाफ की वैल्यू आती है 26.5 डिग्री θ1। सिमिलरली फॉर एंगल एट वर्टेक्स बी फार्मूला वही यूज़ करेंगे, टेंजेंट θ2 = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। 1 माइनस और वो खुद भी -1 है अपॉन 1 + 1 × -1। सिंप्लीफाई करूँगा, 1 में 1 ऐड करूँगा 2 और इसको माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 = इन्फिनिटी, ये मैथ्स में इसको कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो टेंजेंट θ2 बराबर हो गया इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी के लिए मुझे टेंजेंट को उधर लेके जाना पड़ेगा, इन्वर्स इन्फिनिटी, और टेंजेंट इन्फिनिटी बराबर होता है 90 के। आपको पता है ट्राइंगल की सारे एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 के। दो एंगल अगर हमें मालूम हो जाएं, एक एंगल आ गया 26.5 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, दोनों को ऐड करके अगर हम 180 में से माइनस कर दें तो हमें तीसरा एंगल, थर्ड एंगल मिल जाता है। उसी टेक्निक को, उसी ट्रिक को यूज़ करते हुए हम कह रहे हैं फॉर एंगल एट वर्टेक्स 3 या वर्टेक्स सी। θ3 बराबर है किसके? 180 में से माइनस कर दूंगा θ1 को भी और θ2 को भी। मैंने वैल्यूज़ रख दी और जैसे मैंने वैल्यूज़ रखी 180 में से दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 63.5 डिग्री। उम्मीद है आज का सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइंदा आने वाले दिनों के लिए देखें, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो आपके थोड़े से लेंदी होते हैं। ठीक है, उन सवालों को करने का तरीका क्या होता है कि आप कम अज़ कम उस सवाल को एक से ज़ायद मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा अच्छे तरीके से कर लें। मिसाल उसकी मैं ऐसे दूंगा कि आज ही ग्रुप में मैंने आपको एक डेरिवेशन करवा रहा था फर्स्ट चैप्टर की, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। तो वो इक्वेशन थी प्रेशर वाली इक्वेशन, P = ρ 1/3 ρV बार स्क्वायर। मैंने एक मरतबा करवाई, जाहिर सी बात है बच्चों को किसी हद तक समझ में आई। फिर मैंने उसको अपने ओन वर्ड्स में थोड़ा इख्तिसार के साथ, थोड़ा मुख्तसर करके और मॉडिफाइड करके और अच्छे से समझाई। अब बच्चे कहने के अब कर लें मुकाबला, इसका टेस्ट ले लें। बच्चे हमारे तैयार हो गए टेस्ट देने के लिए भी। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी काम को करने के लिए जब तक आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन और जुस्तजू से काम नहीं लेते, वो काम में आप महारत हासिल नहीं कर सकते। मेहनत करने वाले आदमी का, हार्ड वर्किंग शख्स का, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो ज़हीन ही आदमी क्यों ना हो। एक मरतबा जहानत पीछे रह जाएगी लेकिन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आगे निकल जाएगा। ठीक है, इस ख्यालात के साथ आप इसको क्या कीजिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।